मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन किए हैं। हम लोग आज 8.2 के सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 8.2 परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना लेट किए मैं आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 which is interior to the parabola x² = 4y। इसका मतलब यह है कि हमको एक सर्कल दिया हुआ है और एक पैराबोला दिया हुआ है, तो दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर 4x² + 4y² = 9, उसको लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्कल के इक्वेशन को लिखेंगे। क्या है सर्कल का इक्वेशन? 4x² + 4y² = 9। यह है सर्कल का इक्वेशन। अब यहां पर 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 को मैंने कॉमन निकाला तो यहां बचा x² + y² = 9। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x² + y² = 9/4। मैं ये जो 9/4 है उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x² + y² = 3/2 का स्क्वायर। अब आप लोग सर्कल का समीकरण जानते हैं। सर्कल का जो समीकरण होता है उसका फॉर्म ऐसे होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। यदि आप h और k ये दोनों सेंटर है, यहां पर जो सर्कल का सेंटर है वो है h और k, और r रेडियस है। ये r क्या है? रेडियस है। अब देखिए तुलना कीजिए, यहां पर हमारा जो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। यहां पर x का स्क्वायर है, मतलब यहां पर h का मान 0 है। यदि मैं h की जगह 0 रख दूंगा और k की जगह 0 रख दूंगा तो मुझको क्या प्राप्त होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मिलेगा। मतलब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में h और k का मान 0 है, तो हमारा जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा। और रेडियस देखें तो यहां पर r रेडियस है, तो r का स्क्वायर, तो यहां पर 3/2 का स्क्वायर, मतलब रेडियस 3/2 है। अब सर्कल का समीकरण तो हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमने ये भी पता कर लिया कि इसका सेंटर कितना है और रेडियस कितना है, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर 0 0 है, मतलब मूल बिंदु है, तो सर्कल ऐसे गुजरेगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सर्कल है, ये सेंटर है 0 0, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो 3/2 है। तो मान लीजिए कि ये मूल बिंदु से लेकर के यहां तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, तो ये है 3/2। तो मैं नाम दे देता हूं यहां पर, मान लीजिए कि ए, ओ से ए तक रेडियस है, इसका नाम ओ दे देते हैं, ये लीजिए ओ। तो ये 3/2 है, 3/2 है ये रेडियस, यहां तक की दूरी। अब हमको एक पैराबोला भी दिया हुआ है, उसका इक्वेशन है x² = 4y। चलिए उसको भी मैं लिख देता हूं। जो पैराबोला है इसका इक्वेशन है x² = 4y। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि यदि x² से शुरू हो,
पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर से शुरू हो और इधर धनात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो एक्स स्क्वायर से शुरू होता है तो हमेशा वाई एक्सिस की दिशा में पैराबोला का मुंह ओपन करना चाहिए। तो ये वाई एक्सिस है, तो इस दिशा में पैराबोला का मुंह ओपन होगा ऐसे, ठीक है। तो हमने पैराबोला भी बना लिया। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब हमको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये सर्कल और पैराबोला, ये पैराबोला दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। जहां पर मैं पेन चला रहा हूं उसी एरिया को फाइंड करना है। तो चलो मैं नाम दे देता हूं इसका। ये हमारा O है, ये O है, और ये A तो पहले दे चुके हैं, तो ये B है, ये C है, ये D है। तो हमको क्या फाइंड करना है? O B C D और O, ये पूरा एरिया जहां पर मैं पेन चला रहा हूं वो एरिया है, सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया है। इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ये एरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, आप देख रहे हैं। एक हिस्सा है वाई एक्सिस के राइट में है और एक हिस्सा है वाई एक्सिस के लेफ्ट में, और दोनों पोर्शन सिमेट्रिक है, सममित है। मतलब किसी एक हिस्से का यदि मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूं और उसका 2 से गुणा कर दूंगा तो ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ग्राफ बनाने के बाद प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जो सर्कल है और ये जो पैराबोला है, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि सर्कल और पैराबोला यहां B पर काटते हैं और इधर D पर काटते हैं। तो 2 पॉइंट्स पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो उसी पॉइंट को हमको निकालना है। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, यहां पे इंटरसेक्शन, ये चलिए मैं शार्ट में लिख देता हूं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको एक इक्वेशन दिया है सर्कल का, 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, और हमको पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है x² इक्वल टू 4y। ये दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है। यहां पर x² का जो मान है 4y, इस वैल्यू को हम लोग यहां पर रख देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे रखेंगे। ये हो गया 4, ये x² की जगह में मैं 4y को रख देता हूं, और प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। चलिए इसको और हल कर लेते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले 4y² को लिखिए, उसके बाद प्लस 16y को लिखिए और 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -9 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम, इसका जो मिडिल टर्म है 16y, इसको ब्रेक करते हैं गुणनखंड विधि से। तो इसको ऐसा करेंगे 4y² और ये 16y को तोड़ना है तो 18y में 2y को घटा दीजिए तो 16y आ जाएगा और -9 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड में तोड़ना आपको आता है। यहां पर मैं ये दोनों में मैं 2y को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 2y प्लस 9, और ये दोनों में मैं -1 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां भी अंदर बचेगा 2y प्लस
9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 2i प्लस 9 है और यहां पर भी 2i प्लस 9 है, तो एक बार फिर से मैं 2i प्लस 9 को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2i माइनस 1 बचेगा और इज इक्वल टू 0। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर y का मान आएगा -9/2 और यहां पर y का मान आएगा 1/2। तो y का दो वैल्यू प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू 1/2 लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकलेगा, हमको पैराबोला का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहां पर हम x स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये y का वैल्यू 1/2 है, यहां पर 1/2 रख दीजिए। तो ये 2 से 4 कटेगा तो यहां पर 2 आएगा। तो x का जो मान है वो आएगा ±√2। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। x का मान यदि प्लस में √2 लेते हैं तो y का मान यहां पर 1/2 है, और यदि मैं x का मान माइनस में लेता हूं तो y तो वही है 1/2। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला। कब, जब हम y का मान 1/2 रखे तो। अब इसको रख के देखिए y इक्वल टू -9/2। इफ y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना, यहां पर y की वैल्यू -9/2 रखिए, ये 9 है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला का इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम y की जगह क्या रखेंगे, -9/2 रखेंगे। ये -9/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू आया -18। तो x इज इक्वल टू आएगा ±√−18। तो किसी भी निगेटिव नंबर का जो रूट होता है वो इमेजिनरी होता है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी रूट है ये। तो इमेजिनरी रूट को हम नहीं लेते हैं। जो काल्पनिक है इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो सम्मिश्र संख्या वाली बात आ जाएगी, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमको सीधी सी बात है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्राप्त हुआ, √2 1/2 और -√2 1/2, दो इंटरसेक्शन का पॉइंट प्राप्त हुआ। तो चलिए उसको मैं ग्राफ में लिख देता हूं। मुझको मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मिला √2 और 1/2, और मिला है देखिए √2 1/2 और -√2 1/2। ये यहां पर -√2 और 1/2, ठीक है। अब हम इस एरिया को निकालेंगे, ये वाले एरिया को, किसका, ओ बी और सी ओ, OBCO, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बी से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां पर ये ड्रॉ करते हैं ये। तो यहां पर बी का जो x निर्देशांक है √2 है, तो यहां पर भी √2 होगा, ठीक है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया का। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, O से C, C से B और B से यहां पर नाम दे दीजिए D और D से O। तो ये जो समलंब चतुर्भुज जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं फिर से पेन चला देता हूं, OCD
BDO, ये पूरा एरिया में हमको घटाना पड़ेगा। कौन सा माइनस करना पड़ेगा? ये जो नीचे वाला है, इसकी जरूरत नहीं है। इस एरिया का नाम क्या है? OBD और O। तो ये फिर से एक बार देख लीजिए, ये पूरा एरिया में जहां पे मेरा पेन चल रहा है, उस पूरे एरिया में से मैं ये वाला एरिया को घटा दूंगा तो मुझको इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए मैं उसको लिख लेता हूं। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है? रिक्वायर्ड एरिया है हमारा रिक्वायर्ड एरिया है OBCO। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। OBCO का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसे, ठीक है ना। और इसको यदि हम डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, जो चतुर्भुज जैसा दिख रहा है उसका नाम लिख लीजिए, OCBD, OCBDO। इसमें घटाना है हमको, किसका एरिया घटाना है? कौन सा एरिया घटाना है? ये वाला जिसमें मैं डॉट डॉट लगाया हूं, OBDO। ये अब ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? एरिया निकालने का फार्मूला है A से B YDX, और यहां पर भी एरिया निकालना है तो वो भी होगा A से B YDX, ठीक है। यहां पर आप पहचान करने के लिए इसको Y1 और Y2 लिख सकते हैं। अब ये जो एरिया है OCBDO, इस एरिया को ध्यान से आप देखिएगा, OCBDO, इस एरिया में क्या है? इस एरिया में सर्कल है, इस एरिया में सर्कल है, स्पष्ट दिख रहा है, देख लीजिए, OCBDO, इस एरिया में सर्कल है। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये सर्कल का एरिया है, वृत्त का एरिया है। तो वृत्त के समीकरण से हम y का मान निकालेंगे। तो मैं लिखते भी जा रहा हूं, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y का मान निकाल लेते हैं सर्कल के समीकरण से। ये देखिए सर्कल का समीकरण क्या है? ये समीकरण नंबर 2, x² प्लस y² इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। यहां से y² का मान निकालिए तो ये हो जाएगा, मैं यहीं पे छोटा छोटा लिख देता हूं, y² का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस x² उधर चला जाएगा, ये x²। और यदि मैं y का मान निकालूं तो इधर रूट हो जाएगा, रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो चलिए इस मान को वहां रख देते हैं, ये हो जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये हो गया dx माइनस। अब इस एरिया को पढ़िए, ये एरिया का नाम क्या है? OBDO। इस एरिया में पैराबोला है, देख रहे हैं आप लोग, O से B तक पैराबोला है। तो इस एरिया में पैराबोला आता है, पैराबोला का क्षेत्र है, तो पैराबोला से हम y का मान निकालेंगे। तो ये देख लीजिए, पैराबोला का जो इक्वेशन है वो है x² इक्वल टू 4y। यहां से यदि हम y का मान निकालें तो क्या होगा? x²/4 होगा। तो ये x²/4 यहां पर आएगा। ये जो एरिया है वो पैराबोला का एरिया है। ये
तो यहां पर y2 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा और ये हो जाएगा dx ऐसे। अब लिमिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो सर्कल कहां से कहां तक है, इसका लिमिट, ये एरिया ओ सी बी डी ओ, ये एरिया 0 से √2 तक फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा 0 से √2। और ये पैराबोला का जो एरिया है OBDO, ये OBDO, तो ये भी OB मतलब ये भी 0 से √2 तक इसका फैलाव है। तो इसका भी लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट होगा √2। अब इसका हम लोग समाकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और यहां पर 0 से √2, ये भी 0 से √2 है, तो एक ही बार हम लोग लिमिट लेंगे बाहर में 0 से √2। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, इसका समाकलन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं, मैं उस सूत्र को यहां पर लिख भी देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि कोई परेशानी ना हो। √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है। इस सूत्र का प्रयोग बार बार होते आ रहा है। 8.1 में भी ये सूत्र कई कई बार आया है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। तो ये होगा 2 इंटू ऐसे, सबसे पहले 1/2, ये 1/2 लिखे, उसके बाद x लिखे, उसके बाद √a² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसी को लिखना है। तो यहां पर √a का स्क्वायर, तो ये a है, 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो यहां भी x है, प्लस a का स्क्वायर करिए, तो a का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर और /2 साइन इनवर्स x/a, तो ये x/a मतलब 3/2, ये हो गया आपका 3/2। ये हो चुका है समाकलन। किसका समाकलन हो चुका है, ये इसका। अब इसका समाकलन करना है तो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस हो गया। ये 1/4 को मैं बाहर कर देता हूं, तो मुझको x² का समाकलन, x² का इंटीग्रेशन मिलता है x³ 3, ये हो गया। और लिमिट है 0 से लेकर के √2 तक। 0 से √2 ये भी है और 0 से √2 ये भी है, तो दोनों का लिमिट सेम है, इसलिए मैं सीधा बाहर में लिख दिया। अब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 x, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखते हैं। तो चलिए अपर लिमिट को रखते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू, सबसे पहले अपर लिमिट मतलब √2, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग √2 को रखेंगे। तो हो गया 1/2 x का मान √2 और रूट, ये हो जाएगा 3 × 9, 9/4, 9/4 माइनस x के जगह में √2, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस ये हो जाएगा 3 × 9 और ये 2 दूनी 4, तो और 2 से गुना होगा तो 8, ये हो जाएगा 9/8, ठीक है ना। 3 3 = 9, 2 2 = 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 8 साइन इनवर्स, यहां पे x की जगह हम रखेंगे √2/3
और ये जो सबसे नीचे में 2 है वो ऊपर चला जाएगा। ये हमने अपर लिमिट रखा। यहां पर और बचा है माइनस, यहां पे 3 को मैं बाहर कर देता हूं तो 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1/12 आएगा, और इनटू यहां पर x क्यूब है तो √2 को रखेंगे तो √2 का क्यूब, तो √2 का क्यूब कितना होता है, √2 का क्यूब ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2। ये तुम्हारा अपर लिमिट हुआ। अब लोअर लिमिट 0 रखना है तो यहां पे x एक जगह 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर साइन इनवर्स 0 आएगा, 0 होता है। यहां पर 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब लोअर लिमिट 0 को रखने का कोई मतलब नहीं है। अपर लिमिट से हमारा काम चल गया। अब चलिए इसको फिर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 √2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 में 8 गया तो 1/4 का वर्गमूल यानी कि 1/2 आएगा, प्लस 9/8, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, और ये माइनस यहाँ पे 2 2 एकम 2 2 छक्के 12 तो √2/6 आया। ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, ये 2 का अंदर में गुणा कर देते हैं, सबके साथ होगा गुणा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 √2 इंटू 1/2 प्लस यहां भी 2 का गुणा होगा तो 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, यहां भी 2 का गुणा होगा तो 2√2/6। ठीक है। अब जो कटता है उसको कटाना है हमको। यहां 2 से 2 कटा, और यहां पर √2 से ये 2 √2 बार में कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पर बचा 1/√2 प्लस यहां पे 2 एकम 2 2 चौक 8 तो 9/4 बचा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस यहां पे यदि मैं काटूं तो 2 एकम 2 2 तिया 6 तो √2/3 बचा। आगे और हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये लास्ट वाला माइनस √2/3, ये दोनों को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है ना। तो फिर प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, लघुत्तम आएगा 3√2। यहां पे √2 से √2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस यहां पे 3 से 3 कैंसिल होगा तो √2 का √2 से गुना होगा तो 2 आएगा, और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा 3 में 1/3√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आप चाहे तो इसी को आंसर बना सकते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से आपको आंसर लाना है तो एक काम करते हैं, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3√2, यहाँ पे √2 का ऊपर और √2 का नीचे गुणा करना है, परिमेयीकरण कहते हैं इसको, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। यहां पर देख रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगा √2 का गुना 1 से होगा तो √2, यहां पर नीचे का गुना देखिए, √2 का √2 से 2 और 2 का 3 से तो 6, और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है।